बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिख यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानते हैं और तमाम कायनात को तख्लीक करने वाले हैं, हमारी शरह से भी ज़्यादा दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर जो वजह तख्लीक की कायनात है। आज की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपके साथ शेयर करेंगे कि इमरान खान के हवाले से अडयाला जेल से खबर है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अलीमा खान ने जो है कल उसके मतलब जो है हम बात करेंगे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना चाह रहे थे। और एक जो खबर है असद तूर ने रिपोर्ट किया है, क्योंकि जिसकी जो कंफर्मेशन नहीं होती तो हवाला दे दिया जाता है। जनरल फैसल नसीर के हवाले से डीजी फैसल नसीर साहब उनके हवाले से, उनकी बीमारी के हवाले से जो है उन्होंने खबर ब्रेक की है, उस पर हम बात करेंगे। और फिर हम फैज़ान उस्मान बादशाह याब हो गए हैं, उस पर जो है हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इमरान खान की अडयाला जेल में जो है अलीमा खान से बातचीत हुई और फिर अलीमा खान ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि इमरान खान की जो है दोबारा से जो है वो जान को इस वक्त ख़तरा है और खुदा न खास्ता उनके साथ जो है कि यही कहा जा रहा है कि जब तक मामला ख़त्म नहीं हो सकते, जब तक कि खुदा न खास्ता इमरान खान अल्लाह उनको ज़िंदगी दे कि वो हैं तुम जो हैं इनके लिए मिसाल बढ़ते रहेंगे। लिहाजा जो है ये कहा अलीमा खान ने कि मंसूबा बनाया गया है और ये मंसूबा भी चाकू के खुल गया है। इमरान खान को भी किसी ने जो है बता दी है, क्योंकि इमरान खान भी वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान के और फिर उनके भी अपने कोई चाहने वाले जो हैं वो बहुत सारी पोस्टों पे लोग होंगे। उन्होंने जो है ये बात इमरान खान तक जो है वो पहुँचाई है और इसी सिलसिले में जो है तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जो है ये कहा गया है कि हर वो मुमकिन जो है कोशिश हम प्लेटफॉर्म पे जाएंगे कि इमरान खान की इस वक्त जो है वो जान को ख़तरा है और इसके बाद जो है खुदा न खास्ता अगर इमरान खान को कुछ होता है तो ज़िम्मेदार जो है वो कौन होंगे। अब हम बात करते हैं जनरल फैसल नसीर के हवाले से कि इनका भी जो है आर्मी के हवाले से और फिर सियासत में पाकिस्तान की जो है इस वक्त की और सियासत में काफ़ी ज़्यादा जो जिसे कह लें कि अमल दखल रहा है। इस वक्त उनके बारे में असद तूर रिपोर्ट कर रहे हैं इस बात को और कंफर्मेशन नहीं है। असद तूर के हवाले से ये रिपोर्ट है और उन्होंने कहा है कि उनको कोई ऐसी बीमारी में वो मुब्तला हो गए हैं कि जिसके लिए वो उनके लिए जो उठना बैठना जो है काफ़ी उसमें तकलीफ़ में है और इसी हवाले से जो है अब वो उनको मेडिकल लीव पे जो है वो भेजा जा रहा है और फिर वो अमेरिका से जो है वहाँ से उनका इलाज करवाया जाएगा। बाकी उनके लिए जो है इस तरह से दुआएं हैं कि अल्लाह हर किसी को जो सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और नेक अमल करने की जो है वो तौफीक दी। फैज़ान उस्मान के हवाले से बात है करेंगे हम कि फैज़ान उस्मान वो बच्चा जिसको 15 साल का था, 2 माह पहले जो है वो वीगो डाले उठा के ले गए थे और फिर जब ये मामला जो है लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया तो बाबा सत्तार साहब के पास आए तो उन्होंने जो है कहा कि फ़ौरी तौर पर जो है इसको बादशाह कराया जाए जहाँ भी है। फिर इसके हवाले से ही उसी बच्चे की जो है एक वीडियो जो है जो है वो वायरल होता है और वो कहते हैं बच्चा कहता है कि जनाब मेरे पापा पापा जी ये ड्रामेबाजी बंद करें, आपको पता है कि मैं कहाँ हूँ और आप जानते हैं मैं आ जाऊँगा। और फिर जो है कल जो बच्चा जो है वो अपने घर पहुँच गया और जिस तरह के हमेशा होता है बाद में घर वाले जो हैं वो बदई जो हैं वो जब उनकी मुखवी बासियाब हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी मामला ख़त्म हो गया, इसको यहीं पे छोड़ दें और हम आगे इसको लेके नहीं जाना चाहते। और ऐसा ही कुछ जो है फैज़ान उस्मान के हवाले से हुआ, लेकिन जो है जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो इस मामले में डट गए और उन्होंने कहा कि इस तरह से तो सारे ऐसे ही लोग जो हैं वो बाद में पीछा छोड़ देते हैं और इस तरह से इस केस का नहीं ख़त्म किया जा सकता।
आप जो है वो गाड़ियों को ट्रेसें जिन्होंने जो बच्चे को लेकर गई थी, और फिर जैसे बच्चा बादशाह कराया गया, बादशाह हुआ, वो सारी जो है मालूमात जो है वो दी जाए, और फिर हो सके तो बच्चे को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। और ये भी साथ में जो है एक बात की कि हो सकता है कि बच्चा अभी कम उम्र है, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तफ्तीश के दौरान जो है साथ ना दे, लेकिन जो है उन गाड़ियों का जो है वो पता लगाया जाए। ये बात थी फैज़ान के हवाले से। अब अली अमीन गंडापुर ने जो है संजानी जलसा में तकरीर की। तकरीर काफ़ी शिद्दत के अल्फाज जो हैं उसमें इस्तेमाल हुए, और उस वक़्त लग रहा था कि जो है अली अमीन गंडापुर का जो है वो पैमाना जो है वो काफ़ी लबरेज़ हो गया था। इसके बाद जो है उसके बाद का हालात आपसे जो है कुछ डिस्कस करते हैं। कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो, जैसा आप सबको पता है कि लापता रहे 6-7 घंटे, और फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर के हवाले से ये कि किसी हवाले से वो बात करने के लिए जो है उधर थे, बुलाया गया था एक मीटिंग के लिए, और वहाँ पे जो है वो गए। अब उस मीटिंग को ख़त्म होते होते ना टाइम हो गया। इस तरह की जो है बात अभी तक तो यही सामने आया है, जो कि इमरान रियाज की टेलीफोनिक जो बात हुई उस हवाले से ये बात की जा रही है। फिर जो है अली अमीन गंडापुर ने जो है कल कीपे की असम्बली और में जो है, और फिर आज जो है उन्होंने अपनी जो चुप का जो रोज़ा है वो तोड़ा है, और उसमें उन्होंने कहा कि मैं उन जो मैंने तकरीर में अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं आज भी उन पर कायम हूँ, और मैं उनसे किसी तौर पे पीछे नहीं हटूँगा। और मैं जो है इस वक़्त इस एक मुल्क का जो है एक सूबे का जो है वज़ीर आला हूँ, और अक्सरियती जो है मेरी से बना हूँ अवाम की अक्सरियत से। और अब ये भी एक खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वहाँ पे गवर्नर राज लगाने की भी कोई बातें की जा रही है, जिसकी तस्दीक जो है बैरिस्टर गौहर भी जो है वो भी कर चुकी है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट पे हमला हुआ, पार्लियामेंट के लोगों को जो है वो उसमें तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा गया, और अब जो है उनकी ज़मानतें भी मतलब उनकी वो रिहा हो गए हैं। फिर लेकिन उसके बाद वो असम्बली में उन्होंने भरपूर जो है वो तकारीर की, जिनमें जो है बैरिस्टर गौर साहब हैं, उन्होंने ज़बरदस्त अपना मौक़िफ़ जो है वो रखा। और फिर जो है शेर अफजल मरवत भी वो असम्बली के इजलास में जो है पार्लियामेंट के इजलास में पहुँचे, और उन्होंने भी जो है अपनी तकरीर जो है वो उसमें जो है काफ़ी अल्फाज का जो है सख्त चुनाव जो है वो किया। और इस तरह से जो है मुल्की मामलात रोज़ यही क्या बात होती है कि शायद अब सुधरने के करीब हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। रोज़ कुछ मामला ऐसा हो जाता है कि जिससे मामला पाकिस्तान के सुधरने का जो है वो नाम नहीं ले रहे, बल्कि दिन ब दिन जो है बिगड़ने का नाम जो है बिगड़ते जा रहे हैं, और कंट्रोल से बाहर होते हैं, और जो कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है वो तशवीशनाक है। सियासतदानों के लिए या हुक्मरानों के लिए हो ना हो, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए है ये मामला जो है तशवीशनाक हैं, और बड़ी बुरी हद तक तशवीशनाक है। ना पाकिस्तानी अवाम से जो है उनके पास जॉब्स हैं, बल्कि आने वाले मुस्तकबिल में भी कोई ऐसी उम्मीद उनके पास रही नहीं है। और फिर पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो गुर्बत, महंगाई से जो है उनकी पहले ही जान निकली हुई है, पहले ही चीखें जो हैं वो निकल रही हैं। तो उनके बारे में भी कोई सोचा नहीं जा रहा, बल्कि पाकिस्तान के हालात को मज़ीद जो है वो ख़राब से ख़राब तक जो है वो किया जा रहा है। तो खुदारा पाकिस्तान के बारे में सोचें, अपनी सियासत, अपने ओहदों, अपनी हुकूमतों को छोड़ें। आप पहले पाकिस्तानी अवाम का जो है जिनके लिए आप इन असम्बलियों में आए हैं उनके बारे में सोचें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।